महाकुंभ का मेला था, भक्तों का रेलम रेला था। ऐसा गांव नहीं जिस गांव से 10, 20, 50 लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाकर अपनी आस्था की डुबकी न लगाएं। मेरे दोस्तों, इसी मकसद से एक जवान विधवा महिला जिसका पति 4 साल पहले मर चुका था, वो भी प्लान बनाती है अपने गांव वालों, जो भी औरतें होती हैं, उन गांव की औरतों के साथ उस प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने की तैयारी करती है। अपने सास और ससुर से इजाजत तो ले लेती है, लेकिन उसके गांव की जो औरतें होती हैं, वह औरतें उसको अपने साथ ले जाने से मना कर देती हैं, क्योंकि औरतें सोचती हैं कि न जाने कौन सी पाप की थी यह महिला, जो जवानी के दहलीज पर ही उसके पति की मौत हो गई। अगर हम लोगों के साथ जाएगी तो हो सके इसके जो पाप है वह धुल करके हम लोग के ऊपर चिपक जाए। इस वजह से तरह तरह की लोग बातें करती हैं, उसको ले जाने से मना कर देती है। लेकिन इसका मौका, इसका फायदा एक उसी गांव का जवान लड़का उठा लेता है उस विधवा के साथ। वह उस विधवा को लेकर उन्हीं के साथ प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाता है, और प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने से पहले ही वह एक होटल में लेके चला जाता है, और उस होटल में वह 3 दिनों तक रहकर न जाने उसके साथ क्या क्या करता है। मेरे दोस्तों, यह बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी को सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है। आजमगढ़ के लोग तैयारी करते हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने के लिए। तो उसी गांव की एक विधवा जवान महिला होती है जिसका नाम रीना होता है। उसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। उसका पति 4 साल पहले मर चुका था। वह भी अपने सास ससुर से इजाजत लेती है प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने के लिए। उसके सास ससुर तो उसे इजाजत दे देते हैं, लेकिन जो गांव की महिलाएं होती हैं, वह महिलाएं इस विधवा औरत को अपने साथ ले जाने से मना कर देती हैं। वह सोचती हैं कि न जाने कौन सी पाप की है यह महिला कि जवानी के दहलीज पर ही इसके पति की मौत हो गई। अगर यह हम लोगों के साथ जाएगी तो हो सके इसके जो पाप है वह धुल करके हम लोगों के ऊपर चिपक जाए। इस वजह से वह लोग मना कर देती है। तमाम औरतें तरह तरह की बातें करती हैं। यह बात उसके कानों तक खबर नहीं जाती है, लेकिन आपस में सब बातचीत करके उस औरत को मना कर देते साथ ले जाने से। अब यही मौका देख करके उसके गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम मंगल होता है। वह कई दिनों से नजर गड़ाए रखा था उस विधवा महिला के ऊपर, और मौका देखकर वह रीना के घर पर जाता है और रीना के सास और ससुर से बात करता है। वह अक्सर उसके घर पर जाया करता था। उसके जो सास और ससुर हैं, वह उस मंगल का चाचा और चाची के पद का लगते थे। यानी कहता है अपनी चाची से, चाची जी, रीना जी को हमारे साथ भेज दीजिए, हम भी जाने वाले हैं, और मैं इनको देख रेख करूंगा। गांव के लोग साथ में ही रहेंगे, लेकिन मैं इनको स्पेशल इनका देख रेख करूंगा और प्रयागराज का महाकुंभ मेला घुमाकर इनको वापस लेके चला आऊंगा गांव वालों के साथ ही। अब जो रीना के सास ससुर हैं, वह उस लड़की पर बहुत ही विश्वास करते थे, क्योंकि गांव का ही था, उनके घर आना जाना था, बहुत अधिक विश्वास करते हैं। इस वजह से उसके सास ससुर रीना को उस जो कि मंगल के साथ जाने से जो कि इजाजत दे देते हैं। अब 6 फरवरी का समय था। 6 फरवरी को गांव के सभी लोग निकलते हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने के लिए। अब बस स्टैंड पे पहुंचना था, तो गांव के लोग सब लोग बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इधर जो मंगल है वह रीना को लेकर वो बस स्टैंड पे जब पहुंचता है तो गांव के लोग वहां से निकल चुके थे। जानबूझ करके मंगल लेट करता है। जब स्टैंड पे पहुंचते हैं तो रीना कहती है गांव के लोग कहाँ हैं। तो मंगल कहता है गांव के लोग पहले ही निकल चुके हैं, और हम लोग दूसरी बस पकड़ते हैं और हम लोग जाकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में उनसे मुलाकात कर लेंगे, साथ में घूमेंगे। अब रीना और जो मंगल है एक बस में बैठ जाते हैं और एक ही सीट पे दोनों बैठ जाते हैं।
जैसे बस चलने लगती है, लगभग 1 घंटे बस चलती है, तो जो मंगल है वह अपना पैर रीना के पैरों पे रखता है नीचे और स्पर्श करता है। उस जवान विधवा महिला को कुछ अलग महसूस होता है, लेकिन मना नहीं कर पाती है। तभी कभी जब गाड़ी ब्रेक लगता है तो जानबूझ के उसके शरीर के ऊपर गिर जाता है, कभी उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि ऐसा लगता है कि वह रीना को बचा रहा है। अब वो रीना को कुछ अजीब लग रहा था। तभी जो मंगल कहता है कि रीना, कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रहा बैठने में? तो रीना को तो हो रहा था, लेकिन वो कहती है क्या हुआ, कोई बात नहीं है, बस में काफी भीड़ है, जगह भी नहीं है बैठने में। अब इस तरह से दोनों बस का सफर करते हैं और शाम को पहुंचते हैं एक बस स्टैंड पर। फिर उस बस स्टैंड पर रीना कहती है फोन करिए, देखिए हो सके इस बस स्टैंड पर गांव के लोग हों, साथ पकड़ लेंगे उन लोगों का। तो मंगल कहता है कि नहीं, यहाँ पर भी नहीं लोग हैं, मैं देखता हूँ, फोन करता हूँ, वहां पर उन लोगों को नहीं पाता है। फिर दूसरी बस पकड़ते हैं और पहुंचते हैं प्रयागराज। वहां पर लगभग 1 बज रहा था, 1 रात बजे पहुंचते हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। अब जो इधर मंगल था, ये तो अपना अलग एक नीयत से, अलग एक मकसद से लेकर उसको आया था। अब 1 बजे रात को एक होटल बुक करने लगता है। रीना कहती है होटल क्यों बुक कर रहे हैं, और अभी 5-6 घंटे में सुबह हो जाएगा और हम लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले में चलेंगे, गंगा स्नान करेंगे, फिजूल का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पास तो पैसा ज्यादा है नहीं। तो दोस्तों, मंगल कहता तुम पैसे की चिंता मत करो, अभी 1 बज रहा है, पैसा मेरे पास है ना, और थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, सो लेंगे, तो सुबह में बहुत ही आसानी से हम लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूम सकेंगे। अब इतना बात कहने के बाद दोस्तों रीना मान जाती है और मंगल एक कमरा बुक करता है। रीना कहती है एक कमरा क्यों बुक कर रहे हो, 2 कमरा बुक कर लीजिए, उसका पैसा मैं दे दूंगी, मैं अलग रह लूंगी, आप अलग रह लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मंगल कहता है कि कौन यहाँ देखने वाला है, आप इस तरह से गलत मत सोचिए, हमें कौन देखेगा, एक ही रूम में एडजस्ट कर लेते हैं। अब इतना कहने के बाद दोस्तों रीना भी मान जाती है और मंगल एक कमरा बुक करता है। कमरा बुक करने के बाद दोनों अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। उसके बाद रीना फर्श पे ही लेटती है। तो मंगल कहता है कि बहुत बड़ा मैं पाप कर दूंगा, मैं फर्श पे बैठता हूँ, आप ही बेड पे लेटिए। अब दोस्तों जैसे यह शब्द बोलता है वैसे ही उसके अंदर थोड़ा प्यार जागृत होता है रीना के। रीना कहती नहीं नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। लेकिन दोस्तों जो कि मंगल नहीं मानता है और उसको मजबूर कर देता है बेड पे बैठने के लिए। बेड पे बैठती है, बेड पे लेट जाती है। वो कहता है मैं भी बगल में ही लेट जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोनों लेट जाते हैं। लेटने के बाद दोस्तों जो मंगल है बहकी बहकी बातें करने लगता है रीना से। कहता है कि मैं आपको बहुत दिनों से देखता हूँ, आप बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही सुंदर है। मैं जब बस में आ रहा था तो आपकी जो बालों का सुगंध है बहुत ही अच्छा लग रहा था। तरह तरह की उसकी तारीफें करता है। अब रीना तो समझ रही थी कि कुछ न कुछ लग रहा है, लड़का गड़बड़ करेगा, लेकिन दोस्तों कुछ कह नहीं पाती है, बस सुनती रहती है। फिर मंगल कहता है कि जानती है मैं आपको क्यों लेकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आया हूँ? रीना कहती है क्यों? तो मंगल कहता है कि गांव में आपको नहीं पता होगा, जब आपको साथ में ले जाने की बारी आई तो गांव की जो औरतें हैं वो कहने लगी, अरे वो औरत न जाने कौन सी पाप की है कि जवानी में उसके पति की मौत हो गई, और शायद उसको हम लोग लेकर जाएंगे एक साथ, तो हो सके उसके जो पाप है धुल करके हम लोग के ऊपर चिपक जाए, हम लोग को पाप लग जाए। इस तरह की सब बहकी बहकी बातें कर रही थी आपके बारे में, इसीलिए आपको मना कर रही थी। लेकिन मैंने जब सुना तो मुझे बहुत दया लगा आप पे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको लेकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गंगा में स्नान करा दूं, आपको घुमा दूं। अब जैसे इस तरह की बातें करता है मंगल, तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर, रीना के अंदर मंगल के प्रति प्रेम जाग जाता है। सोचती है कि मेरे पति के मरे हुए 4 साल बीत गए हैं, कोई तो है हमें थोड़ा बहुत समझ रहा है। उसको दोस्तों बात करते हैं, बात करते करते अब थोड़ी जो रीना को हल्का सा नींद लगता है, लेकिन इधर जो है मंगल, उसको तो नींद लगेगा नहीं क्योंकि उसका मकसद कुछ और था। अब वो मंगल क्या करता है, उसके पैरों को अपने पैरों से टच करता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। फिर वो कहता है रीना सो गई क्या? तो रीना कहती नहीं, मैं सोई नहीं हूँ, जग रही हूँ।
उसके बाद दोस्तों जो मंगल है अपना हाथ उसके शरीर को टच करता है, उसके बाहों में भरने की कोशिश करता है। लेकिन रीना कहती है कि मंगल यह क्या कर रहे हो? हम लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आए हैं, गंगा में डुबकी लगाकर पापों को कम करने के लिए आए हैं। आप यह क्या मेरे साथ कर रहे हैं? अब जैसे ये शब्द बोलती है रीना, वैसे ही दोस्तों जो मंगल है उससे दूर हट जाता है और साइलेंट हो जाता है। फिर दोनों दूरी हट करके उसी बेड पे लेट जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद जो रीना है वह अंदर अंदर सोच रही थी कि यही तो है जो मंगल मेरे बारे में इतना सोच रहा है। अब उसके अंदर भी उसके प्रति प्रेम जाग जाता है। फिर वह देखती है कि जब मंगल उसके शरीर को टच नहीं करता है तो रीना खुद उसके पास जाती है, उसके सीने पे हाथ रखती है। जैसे हाथ रखती है वैसे ही मंगल समझ जाता है कि लग रहा है मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा, मैं जो सोच रहा हूँ वो भी ये भी सोच रही है। उसके बाद दोस्तों जो मंगल उसको अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ, बहुत दिनों से मैं अपनी नजरें तुम्हारे पर गड़ाया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पा रहा था और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह की बहकी बहकी बातें करता है और बाकी बाकी बातें करके के एक दूसरे से गले लिपट जाते हैं। दोनों प्रेम करने लगते हैं, दोनों संबंध बनाते हैं। अब सुबह होता है, सुबह जैसे ही होता है तो रीना कहती है चलिए चला जाए प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमने के लिए। अब दोस्तों सुबह होने के बाद जो मंगल कहता है तो मुझे तो मन कर रहा है मैं कई दिनों तक आपके साथ इसी रूम में रहूं। तो रीना कहती है कि घर वालों को जवाब क्या देंगे? तो वो कहता है कि मैं कह दूंगा कि बस लेट हो गई थी, जाम लगा था, तमाम भीड़ था, इसी वजह से मुझे लेट हो गया है। अब रीना कहती है कि आप ही संभालिएगा। अब इस तरह का शब्द सुनने के बाद मंगल के अंदर भी ये सोच आ जाती है, लग रहा है कि ये भी ठहरना चाह रही है, सपोर्ट करना चाह रही है। उसके बाद दोस्तों दोनों 3 दिनों तक उसी होटल में रहते हैं और 3 दिनों तक एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब 3 दिनों के बाद दोस्तों 6 फरवरी को लोग चले थे, 3 दिनों तक रहते हैं। उसके बाद फिर गंगा में स्नान करके प्रयागराज का महाकुंभ मेला घूमते हैं और एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल करके फिर इधर जो है कि गांव के जो लोग गए थे प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, उनसे थोड़ा आगे वो लोग गांव पहुंच गए थे। जब वो लोग गांव पहुंच गए थे, यह दोनों नहीं पहुंचे, तो गांव में हड़कंप मच जाता है, शोर मच जाता है कि जो मंगल है वो रीना को लेकर फरार हो चुका है। अब इस तरह की बातें पूरे गांव में जोर शोर से फैल चुकी थी। लेकिन जब इधर रीना को लेकर मंगल गांव में पहुंचता है तो गांव वाले पूछने लगते हैं कि तुम इतने दिनों तक क्या कर रहे थे रीना को लेकर? तो मंगल कहता है कुछ नहीं, बस खराब हो गई थी, जाम लग चुका था, काफी भीड़ था, दिक्कत हो रहा था। लेकिन जो गांव के लोग गए थे और वापस आ चुके थे, वह लोग कहने लगे हम लोग तो गए थे, तुम्हारे ही आगे तो थे, लेकिन ऐसा कुछ बात ही नहीं था, न ही जाम था न ही भीड़ था, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अब दोस्तों इसका झूठ पकड़ा जाता है। इधर इन दोनों का मोबाइल भी बंद था, जब होटल में थे तो 3 दिनों तक मोबाइल बंद रखे थे, तो मोबाइल भी बंद था। अब इस वजह से लोगों को शक होने लगा कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, यह लड़का कुछ न कुछ बड़ा कांड किया है। अब बहुत लोग प्रेशर देने लगते हैं उस लड़के के ऊपर, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब मंगल बहुत ही परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वह कह देता है कि अगर आप लोग इतना शक कर रहे हैं मेरे को कि रीना के साथ मैंने कुछ गलत किया है, तो आप मेरी शादी करा दो उससे, मैं हंसी खुशी उससे शादी कर लूंगा, उसको अपनी पत्नी बनाकर रख लूंगा और उसकी भी जिंदगी पूरी हो जाएगी। अब ऐसी बात जैसे ही मंगल कहता है तो गांव के लोग सोचने लगते हैं। तो कुछ लोग ऐसे जो लोग होते हैं होशियार कहते हैं कि सही बात है, अगर ऐसी बात है, अगर दोनों राजी हैं तो दोनों का शादी करा दिया जाए, क्या दिक्कत है? बेचारी कब तक रहेगी, उसकी उम्र अभी 35 साल है, पति के 4 साल पहले मौत हो चुका है और दूसरी शादी करा देंगे तो उसकी भी जिंदगी कट जाएगी। अब दोस्तों यह बात रीना से भी पूछा जाता है, क्या तुम चाहती हो कि मंगल से शादी करके अपना घर बसाना, उसका पति बनना चाहती हो? तो भी हाँ में हाँ कर देती है। अब दोस्तों उसको अंदर ही अंदर बहुत अधिक प्रेम आ जाता है मंगल के प्रति और सोचती है कि मैंने पहले बहुत गलत सोच रहा था, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा काम किया मेरे प्रति। अब मेरे दोस्तों उन दोनों की गांव वाले एक मंदिर में शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद मंगल रीना को अपनी पत्नी बनाकर
अपने घर में रखता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। दोनों बड़े ही प्रेम से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। अब आप ही बताइए, क्या मंगल ने उस विधवा जवान महिला को जब होटल में लेकर 3 दिनों तक रुका, जो कुछ किया गंगा में स्नान करने से पहले, क्या वह सही किया या गलत किया? उसके बाद गंगा में वो डुबकी लगाए, तो डुबकी लगाने के बाद क्या पाप धुल गया या नहीं धुला? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका ख्याल क्या है? आपका राय क्या है? क्या मंगल और जो रीना जो किए वह सही किए या गलत किए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, बाकी आप लोगों की जो भी राय है, जो भी सजेशन है, किस टाइप की कहानियां, किस टाइप की घटना के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जाते जाते दोस्तों, आपसे छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इस तरह से सच्ची घटना सुनाकर आपको सतर्क और जागरूक करता रहूं। मेरे दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मेरा मनोबल ऊंचा रहेगा, मेरा प्रोग्रेस होगा और कुछ इनकम मैं कमा सकता हूं आप लोगों के सहयोग से। इसलिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।